एक ऐसा व्यक्ति जिसे महाविपदा का सामना करना पड़ता है, उसके सभी बच्चे की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, उसकी संपत्ति का सत्यानाश हो जाता है और वह स्वयं एक घृणात्मक रोग का शिकार हो जाता है। आप सभी को प्यारे यीशु मसीहा के नाम में जय मसीह की। आज हम बाइबल से अय्यूब की सत्य घटना के विषय में जानेंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उस देश में अय्यूब नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह परमेश्वर का भय मानता, वह खराई और सिधाई बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां थीं। उसके पास 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊँट, 500 जोड़ी बैल और 500 जोड़ियां गधियां थी और बहुत से दास और दासियां थे। वह पूर्वी देशों में सबसे धनी व्यक्ति था और परमेश्वर यहोवा को नित्य स्मरण किया करता था और वह छोटों से लेकर बड़ों तक निस्वार्थ भाव से सभी की मदद व सहायता किया करता था। अय्यूब के बच्चे घूमते घामते और अपने दोस्तों संग खाया पिया करते थे, इसलिए अय्यूब उन्हें पवित्र रखने के लिए परमेश्वर यहोवा के सम्मुख सदैव होमबलि चढ़ाया करता था। शैतान अय्यूब को घात करने और बर्बाद करने की ताक में लगा रहता था, लेकिन परमेश्वर यहोवा के ऊपर अपार विश्वास और प्रार्थना के कारण अय्यूब को वह कुछ नहीं कर पाता। एक दिन शैतान की भेंट परमेश्वर से हुई और परमेश्वर ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? फिर शैतान ने उत्तर दिया, मैं पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और हिलते डोलते आता हूँ। फिर यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे विश्वास योग्य दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि वह सीधा और खरा, मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा परमेश्वर को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। यदि तेरी कृपा उस पर से हट जाएगी तो वह तेरी निंदा करना चालू कर देगा। फिर यहोवा ने शैतान से कहा, यदि तू चाहे तो अय्यूब की विश्वास की परीक्षा ले सकता है, लेकिन याद रहे उसके प्राण को कुछ होने न पाए, क्योंकि उसका प्राण पर मेरा अधिकार है। फिर शैतान अय्यूब की परीक्षा लेना आरंभ किया। पहली विपत्ति शैतान ने भेजा कि सभा के लोगों द्वारा सेवकों को मरवाकर उसे सब गधों व गधियों को चुरा कर ले गए। यह हुआ ही था कि अय्यूब के दास ने आकर कहा, आकाश से आग गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए। मैं अकेला ही बचकर भाग आया हूँ। फिर अगली विपत्ति शैतान ने भेजी। फिर उसके पास एक दास ने आकर समाचार सुनाया, कसदी लोग 3 दलों में बंटकर ऊँटों पर धावा करके सभी ऊँटों को ले गए और सेवकों को भी तलवारों से मार डाला और मैं ही बचकर भाग आया हूँ तेरे पास। फिर इसके पश्चात फिर शैतान ने अय्यूब के ऊपर विपत्ति भेजी, जिसमें अय्यूब के सभी बच्चे एक साथ जिस घर में खा पी रहे थे, उस घर को प्रचंड आयु की झोंकों द्वारा गिराकर सभी को मार डाला। इसके पश्चात अय्यूब के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। वह वहां से उठा और सिर मुंडवाकर भूमि पर गिरा और परमेश्वर यहोवा से दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट में नंगा आया हूँ, वहीं से नंगा लौट जाऊँगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने ही लिया। यहोवा का नाम और काम धन्य है। यह विश्वास भारी विपत्ति के बाद भी मजबूत व अटूट था। अय्यूब का विश्वास देख शैतान क्रोधित व जलने लगा। वह उसे और भी विपत्ति देना चाहता था। फिर परमेश्वर की भेंट शैतान से हुई और परमेश्वर ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया कि पृथ्वी पर उसके जैसा खरा और मेरा भय मानने वाला मनुष्य और कोई नहीं है? फिर शैतान ने कहा, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे सकता है। इसलिए केवल मुझे उसकी हड्डी और मांस पर अधिकार दे दे, ताकि मैं उसे और दुख दे सकूं। मेरे प्यारे दोस्तों, शैतान भी परमेश्वर की आज्ञा मानता है। बिना अनुमति के परमेश्वर के लोगों को शैतान छू भी नहीं सकता। परमेश्वर अपने बच्चों को रास्ते से भटकते हुए देखता है, तब वह शैतान को नियुक्त करता है कि उसे परीक्षा में डाले और वो परमेश्वर का भयभक्ति मानकर वापस लौट आए। फिर यहोवा परमेश्वर ने शैतान से कहा, सुन, उसकी हड्डी और मांस को भी तुझे अधिकार देता हूँ कि तू उसकी परीक्षा ले, लेकिन उसका प्राण को तू कुछ न कर पाएगा। इसके बाद शैतान यहोवा के पास से चला गया। मेरे दोस्तों, हम अय्यूब को देखते हैं कि वह कितनी दुख विपत्ति में है। उसके हजारों हजारों पशु चुरा लिए गए, नष्ट कर दिए गए, उसके दासों को मार दिया गया और उसके सभी परिवार को शैतान ने मार डाला और वह पूरी रीति से कंगाल हो चुका था।
फिर भी मेरे दोस्तों, अय्यूब का विश्वास परमेश्वर के प्रति इतना अटूट था, वह दंडवत कर हर परिस्थिति के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करता रहा। शैतान ने फिर अय्यूब को दुख व पीड़ा दिया। अय्यूब को पाँव के तलवों से लेकर सिर की चोटी तक बड़े बड़े घाव, जख्म और फोड़ों से पीड़ित कर दिया और अय्यूब का हिलना, चलना, बैठना, खाना पीना सब बंद हो गया था। वह अपने शरीर खुजलाने के लिए राखों पर बैठकर लकड़ियों के द्वारा खुजलाता था। यह भारी विपत्ति और दुख पीड़ा देखकर उसकी पत्नी भी उसको कोसती रही और कही, तू अब भी परमेश्वर की खराई में बना है, तेरा सब कुछ उसने ले लिया, फिर भी तू उसको नहीं कोसता। परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। फिर अय्यूब ने यह सुनकर कहा, तू कैसी मूर्ख स्त्री है और कैसी बातें करती है। इतने सालों तक हमने परमेश्वर के हाथों से सुख और आनंद लिया है, तो क्या आप दुख न सहन कर सकते हैं। अय्यूब छोटी छोटी बातों पर भी परमेश्वर का आज्ञाकारी था। उसने अब भी अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। अय्यूब के 3 मित्रों को जब अय्यूब के दुख और विपत्तियों के विषय में समाचार मिला तो वह सब अय्यूब के पास विलाप करने चले आए। वे अय्यूब के बीमारी और दुखों को देखकर वे तीनों चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे और आकाश की ओर धूल उठाकर अपने ऊपर सिर पर डालने लगे और 7 दिनों और 7 रातों तक भूमि पर बैठे रहे। और उन्होंने कहा, तूने जरूर चोरी छिपे कोई पाप किया होगा, इसलिए परमेश्वर तुझे सजा दे रहा है। तेरी परमेश्वर के प्रति खराई और सीधाई से चलने का क्या मतलब जब वह तेरी विपत्ति में नहीं सुन रहा है। फिर अय्यूब ने उनकी बातें सुनकर कहा, मैंने कोई ऐसी गलत काम नहीं किया है जो परमेश्वर की दृष्टि में दोषी ठहरूं। और वह अपने आप को कोसने लगा, डांटने लगा और हताश हो गया। लेकिन परमेश्वर में विश्वास उसका अटूट था। एलीहू नामक व्यक्ति सभी बात चुपचाप खड़े होकर सुन रहा था। उसने कहा, तुम सबने जो कहा वह गलत है। यहोवा परमेश्वर महान है, वह कभी कोई बुरा काम नहीं कर सकता। वह सब कुछ देखता है और दुख सहने में मदद करता है। इसके पश्चात यहोवा ने अय्यूब से बात की। उसने कहा, जब मैंने आकाश और धरती बनाई तो तू कहाँ था? तू क्यों कहता है कि मैंने तेरे साथ बुरा किया है? तू नहीं जानता कि यह सब क्यों हो रहा है? तब अय्यूब ने कहा, मैंने जो कहा वह गलत है। मैंने तेरे बारे में सुना था, मगर अब मैंने तुझे सचमुच जान लिया है। तू जो चाहे वह कर सकता है। मैंने जो कहा उसके लिए मुझे माफ़ कर दे। जब अय्यूब की परीक्षा खत्म हुई तो यहोवा ने उसकी बीमारी ठीक कर दी। उसके पास जो पशु थे उनसे 4 गुना ज़्यादा पशु उनको दे दिया और उसका जीवन पहले से ज़्यादा खुशहाल और आनंदमय हो गया। परमेश्वर ने उसे अपार आशीषों से मालामाल कर दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, इस घटना में हमें यह शिक्षा मिला है कि चाहे हम कितना प्रार्थना कर ले, दंडवत कर ले या फिर सही रास्ते पर चले, परमेश्वर हमारे विश्वास और खराई को परखने के लिए शैतान को भेजता है। कई बार हम इस संसार के लोगों को देखते हैं कि थोड़ी सी परेशानी या मुसीबत आ जाने पर हम सब कुछ भूलकर मारपीट, गाली गलौज करने लग जाते हैं, लोगों के सामने नाक रगड़ने, भीख मांगने लगते हैं। लेकिन अय्यूब के जीवन से हमें सीखना है कि मुसीबत में किस प्रकार यहोवा पर भरोसा रखना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए और किस प्रकार परमेश्वर का आज्ञा मानना चाहिए, जो कि हमें वचनों के माध्यम से आज्ञा सिखाना परमेश्वर हमें बताता है, ताकि हमें 1000 गुना फल परमेश्वर से मिले। मैं आशा करता हूँ कि इस सत्य घटना को सुनकर आप सभी आशीषित और शिक्षित हुए होंगे। धन्यवाद।